नमस्कार, मैं नेहा, बीएमएस तृतीय वर्ष की छात्रा। मैं विकसित भारत 2047 के अंतर्गत मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। मानसिक स्वास्थ्य से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है, हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और हमारा कैसा नेतृत्व होता है किसी भी कार्य को लेकर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा काम करते हैं। जैसे इसका मुख्य कारण होता है कि कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस से ग्रसित है, तो हम इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट का कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में रहें, जिससे कि वो उस चीज़ से अच्छा महसूस कर पाए, कोई नेगेटिव थॉट्स ना हो किसी चीज को लेकर। और ये आयुर्वेदा के अनुसार हम ये देख सकते हैं उसको कि समदोष समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रश्नात्मक इंद्रिय मना इत्यादि दिए थे। जब वात दोष बहुत प्रकोपित हुआ होता है, तभी हमें ये अवसाद जैसे चीजों से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसको साम्यावस्था में लाने के लिए हम इन सब चीजों से दूर हो सकते हैं। जैसे इसमें त्रिगुणाज, जो त्रिदोष में आपका वात्पित कफ हो गया और त्रिगुणाज में आपका सत्वरज तम हो गया, ओजस एंड मानस, और साथ में इंद्रियात संयोग जैसे कि प्रज्ञा प्राण, ये इसके अंतर्गत ही आता है। तो इसके निवारण हेतु हम ये बता सकते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, योग, अध्यात्म और अच्छे लोगों के सराउंडिंग्स में, मतलब उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए, जिससे कि हम खुद भी पॉजिटिव रहे। और सबसे नेचुरल मेडिसिन अगर देखा जाए आज के सिनेरियो में, तो वो हमारा स्माइल होता है। इससे बढ़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा हो सकता है, पर अगर हम इस छोटी छोटी चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज से ग्रसित हो पाएगा। तो अंदाज है मेरा कुछ अलग सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। ये लाइन बहुत सटीक बैठता है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पर जिसकी सोच सकारात्मक है तो वो मानसिक तौर पे अच्छा है, और जिसकी सोच नकारात्मक है वो अस्वस्थ है। तो इसी बात को तो हमें पूरे दुनिया में फैलाना है कि हम इससे कैसे निजात पाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मॉडर्न और आयुर्वेद को कोरिलेट करके तो बताने का प्रयास करना चाहूँगी। जैसे लोग मॉडर्न थॉट रखते हैं कि जो न्यूरो साइंस जो है उससे रिलेटेड हम बुक्स पढ़ें, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। और आयुर्वेद में हमें युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वाजय और दिनचर्या, इससे रिलेटेड अगर हम काम करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, ये आयुर्वेद के अंतर्गत आएगा। इससे हम बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम इस बात को जानते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, तो हम अपने काउंसलर और साइकेट्रिस्ट से मिल भी सकते हैं, जिससे कि हमें इससे निजात पाने में आसानी मिलेगा। और साथ ही साथ हमें खुलकर इस पर बात करनी चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी के साथ हम मेंटल हेल्थ की टॉपिक के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।